परिवहन मंत्री ने सोचा चलो मैं तो ये भी जानता हूँ कि हर गाड़ी से शायद 3000 रुपये का जो है उठाव होता है, इस प्रकार से वसूली होता है। और ट्रैक्टर में बालूघाट में भी जिस प्रकार से कल अखबार में भी आज आया था कि हर ट्रैक्टर से महीना 5000 बांध दिया गया है। तो इसी प्रकार से जो है सरकार चलाई जा रही है। मंत्री के बयान पर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मंत्री इसको बनाया कौन है असल, ये इसको बनाया कर मुझे इसके पीछे लगता है कि उनका जो बयान है ना, ये पाकिस्तान में साजिश हो सकता है। यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ है पाकिस्तान का, इस पर हो सकता है कि देखा जाए कि जाँच का विषय है कि यहाँ पर पाकिस्तानियों के सारे पर तो नहीं लाठीचार्ज हुआ। तो मंत्री कौन बनाया भाई, ये हंसी का बात है। इस प्रकार का बयान देना मतलब कि ये दिखाता है कि मंत्री के लायक नहीं, इसको यार इसको हटा करके इसको वार्ड मेंबर बनाया जाए। जोहार नेसम अब तांबो चक्र बिना बोंडो नेंटार रेना निना बोलेले इतना माधव चंद्र कुंकाल तेकिन जेले तेकिन ओडोंगना या नेतार तस्वीर रुदबे को बेन हाने पारे जो को ओडोंगना चलेगा जेल भेजना नहीं चलेगा। दादा सबसे पहले जोहार, सभी को तैयार थे जोहार 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 उन्हें जोहार, आपको भी बहुत बहुत जोहार। या अब ना चिलके वो अदाना विगत दिनों लाठी चार्ज बना है नारते जेल की सने ना अंडो अब लो तेरियान समान अंडो रमेश बालमुचु तक नो इंता किन सिटर बेटा कना जो कि आ रहे नो दादा चिलके ना जेले ते बेन ओंडोंग ना अब जनता को चिने बन कजे को अब जनता को एना कजिए चे नैन वर्तमान अब सरकार अब मन के अलका चकड़ो कर अब सरकार ना बाबू सरकार ना मतलब ची दिकूण पुंजपति को सरकार तना रुंटा सरकार तना ना सुप्र भट्टाचार्य सरकार तना विनोद पांड्या सरकार तना और जो भी मारंग पुंजपति को मिना का अकुआ सरकार तना अब अलका चकड़ो कर बाबू सरकार बाबू एना के संदेश में ना ची नैन सरकार आया तक भैया कि ना अब जनता को देंगाते अब आदिवासी को पेते और नैन जो कोल्हान थे ना पूरा आदिवासी बहुल आबादी थे ना मैं 5 जो कोल्हान विधायक को मिना को तमाम विधायक को अब तमाम रंगे रंग आदिवासी को पेते आदिवासी हो को देंगाते नैन चाहे दीपक बुरा दइए कर रहे हो, चाहे अब नीलपुर की दइए कर रहे हो, चाहे दशरथ गगरी दइए कर रहे हो, चाहे सांसद जुमा माझी दइए कर रहे हो, चाहे सुखराम राव दइए कर रहे हो, तमाम को अब आदिवासी को रंगे रंग को वोट तक दइए कर सिंह नैन जो जनप्रति को बैतर को आबू मन को तेगा तो पाबुतना को ना मैं आबू अलका चकड़ो का आबू सियान कबू और हुजू समाज 2029 चुनाव है आबू नैन जो 4-5 बार विधायक मना कोए थे जो सिंगी ने गाड़ी चलाते का रखा दे इतना को विधायक लाइक बंको ने को वार्ड मेंबर लायक तुरंग को मना को विधायक लायक बंको ने को दादा काजी आजमोत ना मिसकैरेज हुआ ना ये मतलब गर्भवती महिला को ये गिरफ्तार तड़िए ऐसो सारी काजी ने ना नेते अकिन दो तुलसीपुर तिलुतु में नकिन अकिने हो दो ना नाला दिसुम रे मनाइए नेते मिडो होन बाबू होन मिडो मनाइए नेता अकिन 28/8/2025 रहे मिडो जो एक रिपोर्ट जो हुजू आको जो आंगनबाड़ी रिया टिसिंग हुजू आगुले टेकना को 28/8/2025 एन मुसिंग जो पहला टीका को मने अच्छा टीटीए टीका एन टीका 28 तारीख मुसिंग लावले टेकना चना मेना के ना बजर दो अगस्त सितंबर अक्टूबर एंदो लगातार 2 महीना बना था 2 महीने रिया कम से कम 2 महीने ते पूरे रिया था गर्भ रे आया टेकना होन मेन दो एना चना दो आदान गया बुची लाठी चार्ज होबायना एन बात तुरंग जेल भीतर तो आदान गया ची हो को मानसिक रूप ते को तनाव को चिरगे ले एंदो जाहिर सी बात है जी मिसकरेज हो गया एंदो मिसकरेज के ना किन मेन दो जब तिसिंगलिंग सेनानिंग जेलिंग सेनान टेकना को परिजन को मिलाओ के नाले एंदो आको परिजन को ना बोरो है तना को चिका आगे आपे आले आयर थे जेल पे जेले तोल्ले पे एन बाद आपे जो मिना इना के मेन अन ठीक मिना अन मेडिकल अन मेडिकल होबा अन ठीक मिना जिनका मन केते आचा ना आयन तना चिके चे होबा दे चे प्रेशर को मई तने तुरंत चिके जी जनेना तो एसु मरंग पॉइंट तने नैन पॉइंट दे गया नैन सरकार तो वो घेराव दइए जी आम जब मैया सम्मान रे हम जगह रहे तो मैया सम्मान को ना सुनना तुम एक गर्भवती महिला को जेल में डाल रहे हैं। कहाँ गया महिला सम्मान आपका, कहाँ गया महिला सम्मान आपका? आज हम लोग मुख्यमंत्री के पास चाहे मंत्री के पास आज आते हैं 144 धारा लगा देता है, निषेधाज्ञा लगा देता है और जब वोट पहुंचेगा तो घर घर आएगा जवार करने के लिए। तो हम यही बोलना चाहेंगे दर्शक सबको कि ओकोन मुसिंह जब नैन मंत्री को विधायक को ओकोन मुसिंह जब वोट बेटा हुआ पिता को जो चा आप लोग सबको जो है अपना घर में 144 लगा दीजिए, अपना गाँव में 144 लगा दीजिए। हमारा वोट से आज वो लोग विधायक मंत्री बन रहा है और हम लोग उसके पास अपना मांग रखने के लिए जा रहे हैं तो 144 लगाएगा क्या? इसी दिन के लिए हम लोग अपना वोट देने का शक्ति देते हैं? तो बच्चा मार दिया काजी तो जाहिर सी बात है ये बच्चा मर गया। किसकी गलती है? ये प्रशासन की गलती है, प्रशासन की गलती। जाहिर सी बात है कि यहाँ प्रशासन प्रबंधन यार जो पूंजीपति के इशारे पर जो सरकार चल रही है उसकी गलती है। आप एक महिला को कितना बड़ा गुनाह था, ये इतना बड़ा गुनाह था कि आप उसको जेल में डालिएगा।
जेल जाने से पहले मेडिकल होता है, मेडिकल में तो शायद पता होगा कि हाँ हम 2 महीने का गर्भवती हैं, उसके बावजूद भी आप उनको जेल में डालिएगा। बच्चा भी जेल में है 14 साल का उनकी। 14 साल का बच्चा राज तमड़िया जेल में है, जबकि बोला जाए तो आज यहाँ जो जेल है वो 18 साल से ऊपर के लिए होता है। तो इनको आप जान रहे हैं कि ये 15 साल का आधार कार्ड भी है, उसके बावजूद उसको 19 साल करके जो है उनको जुबिनाइल भेजने की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, प्रबंधन है, इतनी डरी हुई है हम लोगों से, यहाँ के आंदोलन करने वालों से इतनी डरी हुई है कि उसको जेल भेज दिया गया, जबकि उनको जुबिनाइल भेजना था। कहाँ गया आपका सिस्टम, कहाँ गया आपका लोकतंत्र का देश? लोकतंत्र हम लोग बात करते हैं, आज ये लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र चल रहा है और पूंजीपति तंत्र चल रहा है यहाँ पर। दादा जो बच्चा गिराया गया है, मतलब गर्भपात हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे आप? और देखिए, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार जो यहाँ का इस राज्य का जो मुखिया है हेमंत सोरेन, इस राज्य कैमरा में नमक बहुत दुखद घटना महसूस हुआ कि एक गर्भवती महिला जिसको जेल में नहीं भेजा जाना चाहिए था, जिसके पेट में 2 महीना का बच्चा पल रहा था, उसको जो है ये वर्तमान हेमंत सरकार जो अपने आप को अधोसित से सरकार बोलता है, उसके शासन प्रशासन के कुतंत्र लापरवाही का नतीजा है कि आज एक गर्भवती माता को जो है आज जेल में रहना पड़ा। उसके बच्चा का जेल के अंदर में ही प्रसव, जेल के अंदर में ही उसका डेथ हो गया पेट के अंदर में। तो उसके लिए अगर कोई जवाबदेही है, कोई दोषीवार, तो यहाँ का जो मुखिया हेमंत सोरेन है, इस राज्य का जो परिवहन मंत्री वो जवाबदेही होना चाहिए, क्योंकि उनके तानाशाहीपूर्ण रवैये के कारण जो है आज निर्दोषों को जेल में जाना पड़ा। एक बच्चा जो दुनिया में आने वाला था, जिसका कोई दोष नहीं था, उसका क्या गुनाह था, आज उसको जेल में मरना, उसका देहांत हो गया। तो उसके लिए जो है पूरी तरह से जवाबदेही हेमंत सोरेन और दीपक बुरा और यहाँ का शासन प्रशासन है, जो कि जिसके गलत मानसिकता के कारण उस बहन को जो है जेल में जाना पड़ा और बच्चा का देहांत हुआ। और जेल में कैसे हैं हमारे? देखिए, हम तो यही इससे आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहें कि हमारे जेल में बंद साथी जो अधिकांश नौजवान जो है पोस्को जैसे अपराध में जेल में बंद है। पोस्को मतलब कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ जो भी अभी सबसे ज़्यादा कौन बंद है? आदिवासी की तो सबसे ज़्यादा ये आदिवासी लोग बंद है। गरीब गुरबा लोग हैं, जिसका आगे पीछे कोई नहीं, जिसका सुनने वाला कोई नहीं, जो निर्दोष लोग, ऐसे लोग जेल में बंद पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे दुखद है। हम तो यही कहना चाहें कि हमारे युवाओं से जो अलग झारखंड राज्य मिला, तो हम अपने इस ताकत को, हमारे युवा होने का जो ताकत, हम इस राज्य की तरक्की में और शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों को सत्ता से बेदखल करने की दिशा में अपने ताकत को लगाएं, ताकि जेल में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो निर्दोष लोग हैं, आदिवासी तेजी सरकार में यहाँ पे निर्दोष आदिवासी जेल में बंद है। बिल्कुल मेरा साफ तौर पर कहना है कि आज शासन सत्ता में बैठे हुए लोग जो है निर्दोषों को जेल में डाल रहे, ताकि जेल के अंदर में घोटाला घपला किया जा सके। जेल के अंदर में घोटाला घपला करना, जितना ज़्यादा बंदी रहेगा, जितना ज़्यादा संख्या में बंदी रहेंगे, उस आधार पर जो है मान लीजिए कि किसी बंदी को 200 रुपये एक दिन में मील मिल रहा है, एक उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं। मान लीजिए कि 100 रुपये का खाना मिल रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ पर मात्र 30 रुपया खाना खिलाया जा रहा है, बाकी 70 रुपये का बंदरबांट हो रहा है। उस पर तमाम शासन सत्ता में बैठे लोग, गृह विभाग के लोगों तक पैसा का बंदरबांट हो रहा है। तो ये स्थिति आज ये जेल जो है जेल भरो हो रहा है, ताकि वहाँ पर बड़े पैमाने पर घोटाला घपला किया जा सके। तो ये स्थिति चल रहा है और बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि कुछ दिन पहले ये होटवार जेल में कुछ डांस करने का जो मामला संज्ञान में आया, तो आज यहाँ पर गरीब गुरबों को जेल में डाला जा रहा है और जो पैसा वाले लोग हैं उनको वहाँ पर मुजरा कराया जा रहा है, उनको सार सुविधा दिया जा रहा है। तो ये लुटेरा सरकार, इसको बदलने की आवश्यकता है। हम जो आदिवासी विधायक है, इस आदिवासी विधायक लोग को इस पर संज्ञान लेने का थोड़ा भी, देखिए ये आदिवासी लोग नहीं, ये लोग दिक्कू लोग हैं। सिर्फ आदिवासी सर्टिफिकेट लेकर के आदिवासी सीट से चुनाव जीतते हैं, तो दिक्कू मानसिकता के लोग हैं। ये सामंतवादी लोग हैं जो यहाँ के लोगों को ठग करके और यहाँ पर लोगों को आपका चुनाव के समय में धोती साड़ी हुआ, गंजी हुआ, जर्सी हुआ, फुटबॉल बांट करके और हड़िया का प्रलोभन दे करके चुनाव जीतने वाले लोग हैं। नहीं तो लोग का कोई कुव्वत और मद्दा नहीं है कि लोग काम के आधार पर वोट मांग सकें। रमेश बालमुचेदा है हमारे साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो आपको ऐसा कि जानकारी देना चाहेंगे आपको मीडिया के माध्यम से, आप इसको हंसीएगा अगर आप सच समझिएगा तो। ये 40 नंबर में जो ये सिंगा सुंडी है ना, सिंगा सुंडी पिता आपका मार्कंड है, ये आदमी डेथ कर चुका है, इसका डेथ कर चुका है। हमने कागज देखा है, लेकिन कल हम आपको मतलब मृत्यु सर्टिफिकेट के साथ आपको बताएंगे कि यह व्यक्ति डेथ कर चुका है, लेकिन ये एफआईआर में इसका नाम है। हम ये प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि किस तरह का वेरिफिकेशन किया उन्होंने, किस तरह से वेरिफिकेशन करके इस आदमी के नाम पे एफआईआर, मरा हुआ आदमी पर भी एफआईआर हो सकता है क्या? हम ये सवाल करना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, क्या आपने कभी देखा है मरा हुआ आदमी पर एफआईआर दर्ज होता है?
तो ये प्रशासन क्या किया बताइए? इसका मतलब यही समझेंगे कि प्रशासन ने वो जितना लोगों को सामने देखा इधर उधर से उठा करके जेल में डाल दिया, वो उसने कोई वेरिफिकेशन नहीं किया। जेल में डालने का इतना जल्दी क्यों था प्रशासन? जल्दी क्या, ये तो कहीं ना कहीं मतलब ऊपर के जो हमारे मंत्री जी हैं और सरकार है, सरकार मंत्री जी, परिवहन मंत्री श्री दीपक बिरोई जी इस आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे हैं, है ना। एक तरफ से कहा जाए तो इस आंदोलन को कुचलने के लिए ये कूटतंत्र रचा है उन्होंने। बोला जाए तो ये आंदोलन एक साफ सुथरा आंदोलन था, इसको पूरा षड्यंत्र तहत इसको तोड़ा गया और हमारे लोगों को जानबूझकर जेल में डाला गया है। क्या लगता है 11 साढ़े 11 बजे लाठीचार्ज करना? ये भी बहुत बड़ा है कि जो टाइमिंग सेट हुआ है ना, वो टाइमिंग पर भी सवाल है। और एक बार इसको भी नोट करने वाली चीज़ है कि उस समय बत्ती कैसे बुता। ये बत्ती बुताने का काम तो जनता के हाथ में नहीं था, प्रशासन के हाथ में था। जिस समय में लाठीचार्ज हुआ उसी समय में आपका ये लाइट कैसे बुत गया। तो इस तरह से इसका कहा जाए तो ये सुनियोजित तरीके से तो कैसे आदमी को पहचान करके डाल दिया, सबसे बड़ा सवाल है। जहाँ लाइट जब कटा हुआ है, जाहिर सी बात आप कैसे पहचान कर लेंगे? हम अपना इसको नहीं पहचानते ठीक से, हमारे इसके साथ कोई दोस्ती नहीं था, लेकिन इस आंदोलन में जो हम लोग को चारों को लपेटा गया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्रशासन जो है पूरी तरह से मिली हुई है जनता के बीच में। और यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने पूरा समर्थन के साथ हम लोगों का नाम दिया है, और बाकी जो भी अन्य नाम है। चीज़ है रेयांश दा, हम बताना चाहेंगे जैसे मंझारी से क्षेत्र में सुदूरवर्ती गांव है और वहाँ गांव के युवाओं का अभी भी नोटिस भेजा जा रहा है, क्या कारण हो सकता है कि वहाँ? देखिए, जाहिर सी बात है, मुझे इसमें एक पॉइंट पता चलता है कि इस आंदोलन में माधव चंद्र कुंकल जी को 25 तारीख को जेल हुआ, हम लोग को जेल हुआ, तो इनके सर्कल में जितने भी लोग हैं, जितना खासकर इनके सर्कल में जो भी लोग हैं, सबको नोटिस भेजा गया। मतलब प्रशासन को लगा कि हाँ ये लोग उसमें आ सकते हैं। उसी प्रकार सोना सावया जी के जितने भी सर्कल, उनको भी सबको नोटिस भेजा गया। मेरे सर्कल में जितने लोग हैं सबको नोटिस भेजा गया, जबकि इसमें किसी का अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं और प्रत्यक्ष रूप से भी कोई सपोर्ट नहीं था। इसमें हम लोग केवल कुछ लोग ही जो है टाउन के अंदर में हम लोग कर रहे थे, लेकिन सरकार इतनी डरी हुई है यहाँ की। सरकार तो नहीं बोलेंगे, सरकार के बाद जो पूंजीपति इतने डरी हुई है कि सरकार को अपने वश में लेकर के जो है हम लोगों का नाम जो है। और कुछ है लोग हैं जैसे बेंगलोर में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं, उन तमाम लोगों को भी नोटिस भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें किसका रोल है, कौन लोग इस मुख्य तौर पर जो है हमारे जो युवा साथी, जो मंझारी प्रखंड के हमारे जुझारू साथी हमारे साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं। तो ये यहाँ के जो स्थानीय विधायक है नील पूर्ति के इशारे पर और उसके कुछ अमचे और चमचे जैसे लोगों के इशारे पर जो हमारे नौजवान साथी जो 27 तरह के आंदोलन में किसी प्रकार उनका कोई सहभागिता नहीं था, उनको उनके कहने पर जो है यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा जो नोटिस भेजा गया, तो काफ़ी निंदनीय है कि आज अपना पूर्ण बहुमत होते हुए डरी हुई सरकार और उसके डरे हुए विधायक जो हमारे नौजवानों को प्रस्थान करने का काम कर रहे हैं, जनता के अदालत में जाए, जनता को बताएं कि ये सत्ता लुलुप लोगों को और ये फुटबॉल जैसे बांट करके सत्ता में बैठे लोगों को हटाने की जरूरत, ताकि युवा एक बार आए और यहाँ के नौजवानों के हक की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, पलायन रोकने पर बात हो, ताकि यहाँ एक बेहतर सपना था झारखंड मिलने का, उसको पूरा किया जाए। ये आंदोलन को आगे लेके जाएंगे या कैसे? हम जनता के अदालत में जाएंगे, हम जाएंगे और बताएंगे भाई आप तमाम लोग मिल करके जब सरकार को चुने तो हमें सरकार से सवाल खड़ा करने की जरूरत है और आने वाले समय में हमें माकूल जवाब देने की जरूरत है, ताकि यहाँ पर जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग उनको बदला जा सके और उस बदलाव की ताकत से यहाँ पर जो दिन में आज जिस तरीके से मौत का तांडव चल रहा है वो बंद हो पड़ेगा। सोना सावया जी हैं हमारे साथ जो कि जेल में थे, क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे जो अंदर में है वो लोग को निकलना चाहिए और जो केस चल रहा है पूर्ण रूप से हम लोग का तरफ से ख़त्म हो जाना चाहिए जड़ से। हम बोलना वही चाहेंगे, जितना भी हम लोग का घर वाला सब जो अंदर में है वो सबको जितना जल्दी हो सके तो रिहा मिलना चाहिए और ये केस है जो चलेगा ये चीज़ पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। हम लोग का कुछ बातें बची हुई थी। हाँ, बातें बची हुई थी, तो कहना ये चाहते हैं कि देखिए इतना बड़ा घटना हुआ है, आदिवासियों पर लाठीचार्ज हुआ है, महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ है, बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन अभी तक अब जो संबंधित विभाग के मंत्री श्री दीपक बिरोई जी का एक भी बयान क्यों नहीं आया? तो भ्रांतियाँ फैला रहे हो ऐसे बोल? नहीं, वो गलत बात है। ये उस पर क्या बोलेंगे हम लोग? इतना बार उनका घटना के समय में इतना बार उनको संज्ञान में लाया गया, उनका मुँह क्यों नहीं खुलता है? मुंह क्यों नहीं खुलता है? आदिवासियों पर लाठीचार्ज होता है, मुंह नहीं खुलता। आदिवासी लोग रोड में मार रहे, मुंह क्यों नहीं खुलता है? आखिर वो विभाग किस विभाग का मंत्री है? उसी विभाग का मंत्री है, उसके बाद भी उसका मुंह बंद होना बहुत बड़ा मतलब ये गलत काम कर रहे हो। हमारा आदिवासियों का वोट तो ले रहा है, लेकिन आदिवासी वही आदिवासी मर रहा है, जिसका वोट लिए ना वही आदमी लोग मर रहे हैं, तो उनके लिए भी वो वोट बोलना उचित नहीं समझते क्या? एक तरह से कहा था तो ये आपका जो जिस हिसाब से अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बाद में उसका खिलाफ में यह सरकार अपना समर्थन कुछ लोग को लेकर आया था, अब से तो डबल आदमी आया था, अब तो गलत हो गए हैं।
हम गलत इसलिए हो गए कि उसने ये जो कुचक्कर रचा था ना उसने हमको गलत साबित करने के लिए सारा षड्यंत्र रचा उसने। हमने आपका जो इतना सारा बाद में आपके खिलाफ में जो जेएमएम को ये भी नहीं पता है कि नो एंट्री कौन लागू कर सकता है। सबसे पहले चीज़ ये सोचना चाहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेक्शन 115 में कि स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड है नो एंट्री लगाने के लिए। डीसी को भी पता है, मंत्री को भी पता है, लेकिन इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि पूंजीपति को उनको साथ देना है। आप अपना हो भाषा में बोलिए कि आपका आदमी कैसे करके तब आपके खिलाफ में इतना जनसाला आया और पुतला दहन हुआ। इन्हें तो गलती थे, इन्हें गलती तो चका ले उनको क्या कची को तो नहीं चाहिए मैया सामान योजना रे आप फॉर्म भरा हुआ है ना, कुछ आप लाभ रहा चीज़ हुआ इनका चक्कर चक्कर के तो जूलेट को सच सारी चीज़ का कजीर को है इन्हें में इनका कोई जूल अगर सारी कजी कजीर करो तो ना इनको इवन भीड़ का कोई जूल ना। हम जब आंदोलन होता है जब चीज़ को उबाओ तब तक में ये जेएमएम का यही एक नाटक है कि लोगों को भ्रमित करके लाता है आंदोलन में, सच बताता ही नहीं है, सच बताता ही नहीं है। और आप अभी देखिएगा जेएमएम का मतलब क्या कार्यकर्ता या पदाधिकारी लोग रोड जाम किया था ना कॉलेज मोड़ में हजारों की संख्या में, उस पर क्यों नहीं केस किया? वो सरकार में उसीलिए नहीं केस कर सकता क्या? और हम लोग तो एक बोला जाए तो एक पीड़ित आदमी के लिए रोड पर आए थे, उस पर केस कर दिया। तो सरकार है मतलब कि वो अपने मतलब से जो चाहे कर सकती है क्या? जिस पर केस करना करेगी, इसका मतलब तानाशाही सरकार है ये अंग्रेजों के समय की याद दिला रहे हमको। तो हम लोग भी इससे पीछे हटने वाले नहीं है, आने वाले समय में उनको जवाब देंगे। तो आपका जनता जो है बिना सोचे समझे कहीं भी आ जाते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? ये समझने वाली बात है, इन चीज़ हो गया वो उनको समझाओ को तय कर हम लोग को समझाने की जरूरत है कि ये जेएमएम की सरकार है ना, जेएमएम हमेशा दिग्भ्रमित करती है लोगों को। ऐसे लगा कि आप लोगों को जो लाठी चार्ज हुआ यहाँ पर उसका समर्थन में वो लोग आए, आप को तामकेट पिया इनारे आपको रास्ते कोई जू नहीं इन्होंने तो चक्कर के जनता बहुत निर्दोष है और इनोसेंट है। बदलेगा 2029 में सब बदलेगा, सीधा साधा मतलब हमारा हम लोग आज के बाद जो है ना देखो अब वो जनता को बहुत सीधा है, वो इनको कको आदाना चाहिए राजनीतिक क्या चीज़ होता है। और गांव से उठा के लाया जाता है डीएम को मंडी को जमचके को कोई इटा चीज़ को कजी के तो अगजू को, लेकिन यहाँ पर होता कुछ और है। तो ये चीज़ का ना बहुत बारीकी से ये जेएमएम पार्टी समझ चुकी है, वो हमेशा इस तरह की चीज़ों को लगा करके लोगों को भीड़ इकट्ठा करती है, उसका वो अपना उल्लू सीधा करती है। हर जगह में देख लीजिए, आप वन अभयारण्य का केस देख लीजिए, पता ही नहीं जनता को कि इसमें सही क्या है गलत क्या है, लेकिन भीड़ इकट्ठा करना। आप जेएमएम आर्थिक नाकेबंदी करने वाला वो तो ये ढकोसला है, वो तो ढकोसला है। लोगों दिख दोहरा चरित्र है, उसका दोहरा चरित्र है, साफ साफ बताए ना आखिर ये हम किस लिए लोग। मंत्री को तो खुद निरीक्षण के लिए लेके आया गया था, तो वो तो हाँ बोल दिया उधर। आर्थिक नाकेबंदी कौन कर रहा है? तो वही कर रहा है, विरोध भी वही कर रहा है, सपोर्ट भी वही कर रहा है। तो आप समझ लीजिए क्यों क्या है, विरोध भी वही कर रहा है और सपोर्ट भी वही कर रहा है। अभी बोलता है कि हमने इतना वन क्षेत्र को सपोर्ट कर रहा है, उसका नीचे जो जनता है वो ये विरोध कर रहा है। यही है मतलब सिस्टम यही है, मतलब दोनों तरफ वही है, सड़क में भी वही है, सदन में भी वही बात बोल रहे हैं। आप सरकार में भी हो और सड़क में भी आप ही बोलते हो। तो क्या लगता है ये आदिवासी विधायक अपने ही लोगों को बोका बना के कुछ बोका बना रहा है? एकदम सीधी सी बात है, अपने लोगों को बोका बना रहा है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि आने वाला समय में अपने लोगों को जगाएंगे, जागरूक करेंगे। जेएमएम का जो ये है ना, ये जो जिस तरह का षड्यंत्र है इसको हमको सामने लाना पड़ेगा, ये सामने लाना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा कि जेएमएम का जो तरीका है ना लोगों को बरगलाने का, इससे हमको जागरूक करना लोगों को पड़ेगा, तब जाके ये निजात पाएगा। क्या आप लोग करेंगे? देखिए अभी जिस प्रकार से आपने कहा कि यहाँ बोका बना कर लाया जाता है, यही इसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। हम लोग 2029 तक में तीसरा मोर्चा गठन करेंगे और जाहिर सी बात है आज हमारे साथ इतने युवा हैं और ये युवा बदलाव के लिए ठान चुके हैं। जिस प्रकार से ये तानाशाही अपना रही है, आज यहाँ उल्लू बना करके लोगों का वोट ले रही है, हम लोग 2029 तक में जो है शिक्षित और अधिकार वोट लाएंगे। नाम दर्ज केस हुआ है, क्या ये 75,000 में कन्वर्ट होगा? एकदम कन्वर्ट होगा। हम लोग और आंदोलन करेंगे, लेकिन संवैधानिक रूप से करेंगे। जेल जाना इससे लोग मजबूत होते हैं। और रही बात आज हमारे साथ पीछे जितने भी लोग हैं, अब वो जेल जाने से नहीं डरेंगे। और एक चीज़ ध्यान से, कल जिस तरह से एक न्यूज में हम देखे थे माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी कि मेरा सरकार का ये काम नहीं था, ये प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत हास्यास्पद बयान दिया था मंत्री जी ने, और मैं आज तक जब भी देखा हूँ मंत्री जी का बयान, मतलब बहुत लगता है कि मतलब सिंहभूम में हम लोग इतना बुड़बक नेता लोग हैं जैसा लगता है। क्योंकि जब भी जब रिपोर्टर उनको सवाल करते हैं तो वो सवाल के घेरे से बचते हैं।
और कल भी जब उनका जवाब आया था वो बच कर ही जवाब दे रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। आपकी जनता, आपके वोटर्स यहाँ मार खा रहे हैं और यहाँ पे उनके ऊपर झूठा झूठा केस लग रहा है और बोलते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, प्रशासन का काम है। प्रशासन के ऊपर आप हैं, प्रशासन के पास हम लोग जब सवाल जवाब करने गए तो प्रशासन बोलती है कि हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो आदेश पालक हैं, हमें तो ऊपर से जवाब मिला तो हम लोग ये सब किए हैं। आज हमने तमाम पदाधिकारियों के साथ हम आज मिल कर आ रहे हैं, चाहे वो सदर अनुमंडल पदाधिकारी हो, चाहे वो सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे यहाँ के थाना प्रभारी हो, चाहे यहाँ के सीओ हो, सबसे हमने मिलकर बात किया है कि आप लोग का रवैया रहा है। तो उन्होंने सीधी सी बात कहा है कि ये ऊपर से प्रेशर आया था, इस वजह से इस प्रकार का घटना हुआ है। तो इसमें सीधी सी बात मैं दोषी देना चाहूँगा, मोदी से क्या, मंत्री से आया है। मोदी ऊपर तो मोदी है ना? नहीं, यहाँ ऊपर तो मंत्री नहीं होता है ना, यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। मोदी दूसरा तरफ का आदमी है, यहाँ तो हेमंत सोरेन का सरकार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो लाठी चार्ज हुआ है तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार की इशारे पे कहीं। देखिए, जाहिर सी बात है कि आप जान रहे हैं कि आज सरकार चलाने के लिए राजस्व की आवश्यकता है, और राजस्व जाहिर सी बात है कि पूंजीपतियों के बीच से ही आएगा। जब यहाँ पे कंपनियाँ चलेंगी, खदानें चलेंगी, तब जाकर ही राजस्व आएगा। और इसी क्रम में जब हम यहाँ पर देखिए कि जब गुरुंगटा का जब बड़ा वाला कंपनी इधर बन गया तो उनको जाहिर सी बात है उत्पादन करने के लिए तो रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए दिन रात गाड़ी चलाना पड़ेगा। दिन रात गाड़ी चलाने के लिए जो है यहाँ पे आपको दिन भर गाड़ी चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, यहाँ के परिवहन मंत्री से बात की। परिवहन मंत्री ने सोचा चलो मैं तो ये भी जानता हूँ कि हर गाड़ी से शायद 3000 रुपये का जो है उठा होता है, इस प्रकार से वसूली होता है। और ट्रैक्टर में बालूघाट में भी जिस प्रकार से कल अखबार में भी आज आया था कि हर ट्रैक्टर से महीना 5000 बांध दिया गया है। तो इसी प्रकार से जो है सरकार चलाई जा रही है। मंत्री के बयान पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मंत्री इसको बनाया कौन है यार? असल ये इसको बनाया कौन? मुझे इसके पीछे लगता है कि उनका जो बयान है ना, ये पाकिस्तान में साजिश हो सकता है। यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ है पाकिस्तान का, इस पर हो सकता है कि देखा जाए कि जाँच का विषय है कि यहाँ पर पाकिस्तानियों के सारे पर तो नहीं लाठीचार्ज हुआ। तो मंत्री कौन बनाया भाई? ये हंसी का बात है। इस प्रकार का बयान देना मतलब कि ये दिखाता है कि मंत्री के लायक नहीं, इसको यार इसको हटा कर किसी को वार्ड मेंबर बनाया जाए। वार्ड मेंबर जनता को क्या मैसेज देंगे आपके तरफ से? मैं जनता को यही मैसेज दूंगा, देखिए ये बोले वाले, देखिए सही बात है, हमारी जनता काफ़ी भोला है, और इस भोला जनता को यही मैं कहूँगा कि लोकतंत्र के अंदर में ये जनता मालिक है, जनता के पास ताकत है, और जनता के अदालत में जाए और जनता को कहें कि आपके ऊपर जो शोषण और दमन हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, हमारे परिजन जो है आए दिन रोड एक्सीडेंट मर रहे हैं, आए दिन प्लान हो रहा है, हमारे बहन बेटियों को निर्दोषों को जेलों में डाल करके उनका जो पेट में पल रहा बच्चा की मौत हो जाता है। उसके लिए अगर कुछ करना है तो आपको सत्ता बदलना पड़ेगा, आपके जो वोट से चुने हुए विधायक संसद उनको बदलना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर हो सकता है कि आपका साथ न्याय हो सके। नहीं तो आप हम और आप जैसे लोग फिर से ठगाते रहेंगे, हमारे भोले भाले लोग जो है फिर से ठगाते रहें, तो फिर इस प्रकार का धोखा हमारे साथ होता रहेगा। ये मौतें नहीं रुकने वाले ऐसे स्थिति में। तो